गाइस अगर आप लोग पोको के हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि पोको का जो सबसे पहला स्मार्टफोन था वो था पोको F1 और वही F सीरीज गाइस इंडिया में अभी तक कंटिन्यू चल रहा था मार्केट में। बट इस टाइम हो सकता है कि आप लोगों को पोको F8 स्मार्टफोन जो देखने को नहीं मिले, क्योंकि इस टाइम आप लोगों को देखने को मिलने वाला है पोको X8 Pro Max, जो कि गाइस अभी तक क्या होता था कि जो पोको का X सीरीज स्मार्टफोन होता था उसमें प्रो तक आता था, इस बार आप लोगों को मैक्स देखने को मिलने वाला है। इसी वजह से गाइस बहुत सारे लोगों का कहना है कि पोको F सीरीज नहीं आएगा, क्योंकि जनरली जो पोको F सीरीज है वो X सीरीज के साथ ही आता था, जो कि प्रो सीरीज आते थे उसी टाइम लॉन्च हो जाता था। बट इस टाइम एज सच कोई भी यहाँ पर न्यूज नहीं है पोको F सीरीज के बारे में। सो यहाँ पर हो सकता है ऐसे चांसेस कि आप लोगों को पोको F सीरीज देखने को ना मिले इंडिया में, बट ये टोटली कंफर्म नहीं, ऑफिशियल तरीके से भी अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। सो बेसिकली गाइस हम इस वीडियो में पोको X8 Pro Max के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये जो स्मार्टफोन है पोको F सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होते थे उससे कितना अलग होने वाला है परफॉर्मेंस के मामले में या फिर अदर चीजों के मामले में भी, और पोको F8 स्मार्टफोन के आने के क्या कुछ चांसेस हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात कर लेते हैं पोको X8 Pro Max के कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो आप लोगों को डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि पोको के ऑलरेडी स्मार्टफोन्स में आप लोगों को देखने को मिलते थे 1.5 के AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बाकी सारे अदर फीचर्स 120 हर्ट्ज ये सारी चीजें देखने को मिल ही जाती थी ऑलरेडी। तो इसमें आप लोगों को कुछ इनोवेटिव या फिर एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, एज इट इज ही रहने वाला है पहले जैसे ही। एंड वही अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को MediaTek Dimensity 9500S ये वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट माना जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही पावरफुल, उससे थोड़ा आप कम समझ सकते हो। बाकी ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड कर जाते हैं कि क्या कुछ जो उसमें आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है। तो इससे एक बात तो पता चलती है गाइस कि पोको के जो स्मार्टफोन्स थे वो ऑलरेडी पहले से भी आप लोगों को परफॉर्मेंस सेंट्रिक ही देखने को मिलते थे, बट इस टाइम जो थोड़ा ज्यादा आप लोगों को परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम X सीरीज से कंपेयर करते हैं तो वहां से अच्छा खासा यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस में जंप देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम बात करते हैं पोको F7 से, जो कि लास्ट ईयर का इनका F सीरीज का स्मार्टफोन था, तो वो भी गाइस यहाँ पर जो है इसके सामने थोड़ा परफॉर्मेंस के मामले में नीचे ही रह रहा है। ठीक है, X8 Pro Max के सामने। हाँ, तो इन सब चीजों को गाइस देखते हुए ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा खासा लीप देखने को यहाँ पर मिलेगा। और एक बार गाइस अगर कैमरे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर पोको के ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्टफोन के जैसे ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे 50+8 का, जहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड होगा और एक मेन सेंसर होगा। तो कैमरे के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला, ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और क्योंकि गाइस हमें पोको के पास्ट रिकॉर्ड से ये भी पता है कि जो इनका कैमरे का ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब कैमरा ठीक होता है, ऐसा लगता है कि मतलब महंगे फोन का है, बट वो वाली फील नहीं आती जो कि आना चाहिए। तो सेम चीजें गाइस आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ना तो ज्यादा यहाँ पर कैमरे को लेकर के बात किया जा रहा है और मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलता था वैसा ही होगा, और यहाँ पर कोई भी टेलीफोटो या फिर पेरिस्कोप कैमरा भी नहीं है एक्स्ट्रा। बाकी अगर बैटरी की बात करते गाइस तो आप लोग को 9000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन में, एंड 90 या फिर 100 वोट की चार्जिंग, जो भी एक्यूरेट होगा मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा कि क्या इसमें चार्जिंग होने वाली है। सो ये टाइप की आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी बैटरी का जो यहाँ पर ज्यादा रेस चल रहा है तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ड्यू टू सिलिकॉन कार्बन बैटरी। तो दोस्तों अगर हम इन सब की स्पेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें कि ये जो स्मार्टफोन है पोको X8 Pro Max, वो पोको का जो X Pro सीरीज आता है उसमें और जो पोको का F सीरीज उनके बीच कहाँ स्टैंड करता है, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है गाइस कि ये जो स्मार्टफोन है वो ओवरऑल तो आप लोगों को X सीरीज का ही देखने को मिल रहा है, बट आप लोगों को सिर्फ इसमें जो परफॉर्मेंस है उसमें आप लोगों को थोड़ा अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, बस यही इसमें चेंजेस है। और रही बात F सीरीज से ये कितना ज्यादा अलग है गाइस, तो वो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनके पहले F सीरीज स्मार्टफोन आते थे वो भी लगभग X सीरीज के जैसे ही होते थे हर मामले में, अगर देखा जाए डिस्प्ले या फिर बैटरी चार्जिंग इन सब के मामले में तो सब सिमिलर ही होता था। इवन कैमरा भी कुछ वैसा ही होता था, बट आप लोगों को थोड़े जो है सॉफ्टवेयर में ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते थे F सीरीज में, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें आप लोगों को बेटर देखने को मिलता था F सीरीज। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर पोको की तरफ से एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का डिवाइस आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को इसका जो है कोई सक्सेसर देखने को ना मिले, जैसे X8 Pro Max आपको देखने को मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में X9 Pro Max वो सब आप लोगों को हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार पोको F सीरीज की तरफ देख ले, तो यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पोको F सीरीज जो है कैंसिल हो चुका है, एंड पोको ने ऑफिशियली जो इसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इसके हिसाब से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर पोको F8 स्मार्टफोन आएगा तो हो सकता है आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट के साथ देखने को मिल जाए। अगर अच्छी प्राइस पर आता है तो डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन हो आप लोगों को काफी ज्यादा वो चर्चे में रहेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि पोको के स्मार्टफोन्स होते ही ज्यादातर चर्चे में, बट चांसेस दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम है इस चीज के, क्योंकि जो X8 Pro Max है ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि 45 के अराउंड में प्राइसिंग होने वाली है, एंड अगर F सीरीज आता है तो वो डेफिनेटली 48-50 के अराउंड में चला जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राइस हो जाएगा। और पोको का रिपोर्ट भी यहाँ पर कुछ खास नहीं रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग है वो इतना ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करेंगे उतना पे करने के लिए पोको के लिए। तो जब तक इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है गाइस, तब तक जो है हम ऐसा एज्यूम ही कर सकते हैं कि आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। ठीक है, देखते
देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अगर मुझे कोई अपडेट मिल जाए तो डेफिनेटली अपने ट्विटर हैंडल या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके थ्रू मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है इसी पोको X8 Pro Max के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।